हेलो, मैं गीता यादव आज फिर एसपीएल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पर उपस्थित हुई हूँ। वेलकम एवरीबॉडी। मैं आज फिर अपने वीडियो के माध्यम से अपनी संस्था के बारे में कुछ मैं बोलूँगी ताकि हमारी संस्था का नाम और भी फैले। इसके पहले मेरा जो आज का टॉपिक है, स्मार्टफोन जो मेरा सच्चा साथी है। साथियों, भाई बहनों, आज हम एक अलग युग में पहुंच गए हैं। आज का युग डिजिटल युग है, इसीलिए हर किसी को भी इस डिजिटल का ज्ञान लेना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हम ही लोगों का जनरेशन लास्ट जनरेशन होगा, नहीं तो इसके बाद जो भी बच्चे होंगे, जो भी जनरेशन नए आएंगे, सब डिजिटल ही होंगे, वो सब डिजिटल ही बनेंगे। लेकिन हम सभी को भी अभी तो इस दुनिया में कुछ दिन जीना है, तो डिजिटल ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चाहे हम जैसे भी लें। क्योंकि अगर हम डिजिटल ज्ञान नहीं लेते हैं तो हम और अगले कुछ साल भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञान लेने का कोई भी उम्र नहीं होता है, ज्ञान देने का भी कोई उम्र नहीं होता है। तो आज का मेरा टॉपिक है स्मार्टफोन, जिसे मैंने अपना सच्चा साथी माना है। स्मार्टफोन मेरे साथ हमेशा हर पल रहता है। मैं जो देखना चाहती हूँ, जो मैं सुनना चाहती हूँ, वो क्लिक कर देने से ही बोलना शुरू कर देता है, दिखाना शुरू कर देता है। मेरा उसके साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होती है। खाली जब वो थोड़ा भूखा होता है तो रिचार्ज मांगता है। अगर हम उसको रिचार्ज कर दें तो फिर वो अपने काम पर अडिग हो जाता है। इसमें भी ना वो बच्चे की तरह रोता है, गाता है, खाली चुप्पी साध लेता है, और न ही एडल्टों की तरह जिला करता है या मुझसे कोई डिमांड मांग करता है और नहीं देने पर वो गुस्साता है। ऐसा कोई भी गुण उसके पास नहीं है। साथियों, अगर आप सोचते होंगे कि मैंने डिजिटल फोन के बारे में इतनी बातें क्यों कही, मैंने डिजिटल फोन के स्वभाव और उसके गुणों से कुछ परिचित कराया आप लोगों को, तो इसके पीछे भी मेरा एक उद्देश्य है। साथियों, एरिस्टोटल ने अपने बुक में कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो बिना समाज का नहीं रह सकता है, और समाज जो है मनुष्यों से बनता है। तो सामाजिक प्राणी नहीं होने पर ही हम अलग कहीं जंगल उंगल में रह सकते हैं अकेले, लेकिन ये तो सही है, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। तो हमें जो है आज भले हर वस्तु में कोई ना कोई गुण और दोष होता ही है, उसी प्रकार डिजिटल जो स्मार्टफोन है, इन सबों में भी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। बार बार फोन का इस्तेमाल करना, बार बार टीवी का इस्तेमाल करना हमारे हेल्थ पर बुरा असर डालता है। लेकिन अगर हमको इस दुनिया में जीना होगा तो बुराई और अच्छाइयों का चुनाव हमें अपनी बुद्धि से करना होगा। हर चीज का एक तो प्रिवेंटिव मेजर होता है, इसीलिए हमको किस तरह से फोन को चलाना है, किस तरह से फोन को
सुनना है, किस तरह से हमको टीवी चलाना है, क्या क्या प्रिकॉशन हमको लेना है, ये सब भी हमको मानना होगा और समय के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर हम इन सब चीज़ों को, जो प्रिवेंटिव मेजर है, उसके साथ अगर हम इसको यूज करें तो निश्चय ही हम इससे बहुत लाभ कमा सकते हैं। देख, रहीमदास जी ने एक दोहे का एक पंक्ति मुझे याद आ रहा है कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। देखने में तो छोटा लगता है लेकिन घाव देता है बहुत गंभीर, बहुत बड़ा घाव देता है। जस्ट लाइक स्मार्टफोन। स्मार्टफोन देखने में भी छोटा है तो क्या है, लेकिन इसके अंदर जो गुणों का खान भरा हुआ है, जो हमको भी आगे हटा सकता है, उठा सकता है। अगर इसके अनुसार एक दोस्त की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? ताकि वो हम उम्र होता है, हमारे साथ वो खेलता है, कूदता है, शेयर करता है अपनी अच्छी बातें, बुरी बातें। तो उसी प्रकार आज स्मार्टफोन जो है वो भी हम लोगों के दोस्त से कम नहीं है, और उसमें भी वो एक सच्चा साथी है। आज भी दोस्त कई क्वालिटी के होते हैं, लेकिन स्मार्टफोन जो है हमेशा एक जैसा ही रहता है, एक जैसा ही अच्छी बातें भी बताता है और बुरी बातें भी बताता है। अब हमको अच्छा सुनना है कि बुरा सुनना है, दैट डिपेंड्स ऑन मी। स्मार्टफोन की चर्चा करने का उद्देश्य मेरा यही है कि आज मैं इसी संस्था के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, जो हमारी संस्था है स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे इंडिया का नंबर 1 संस्था है और हम आशा करते हैं कि यह संस्था जो है वर्ल्ड का भी नंबर 1 बनेगा। क्योंकि किसी भी बच्चे से या किसी भी चीज़ से हम आशा कब करते हैं, जब हम देखते हैं कि दिन पर दिन वो बच्चा हो या वो संस्था हो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, उन्नति की मार्ग में आगे बढ़ता है, तब हम समझ जाते हैं कि ये चीज़ जो है उन्नति करेगा। तो उसी प्रकार हम देख रहे हैं हमारी संस्था भी जो है 2015 से लेकर आज 2022वां चल रहा है। दिन पर दिन संस्था ने उन्नति किया। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, आज हमारी संस्था के पास 80 लाख मेंबर्स हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो इस संस्था ने सबसे बड़ा जो उद्देश्य अपना रखा है, वो उद्देश्य भी कितना अच्छा है कि गरीब बेसहारा लोगों को रोजगार देना, सहायता करना और बच्चों का पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना और उनको जीवन में आगे बढ़ाना है ना। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम। जरूर मैं जानती हूँ आप सभी भी हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि ना बोलने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं है। ना बोलने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं है, क्योंकि ये जो भी काम है ये इतना हल्का भी नहीं है करना, इतना आसान भी नहीं है करना, जिसको हमारे सर एसपी सर ने इस मुद्दे को, अहमियत को समझा है और ये क्यों करना जरूरी है इसको भी उन्होंने सोचा है और एक ऐसा मुद्दा को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। ये तो हम लोगों को सोचना ही होगा कि सर ने जो है कितने मेहनतों के बाद आज इस जगह में संस्था को पहुंचाया है। और अब साथियों, एक संस्था के अंदर काम करना और एक संस्था को बनाना, दोनों में देयर आर द मेनी डिफरेंस। एक बना बनाया हुआ बैकग्राउंड हम लोग पाए हैं, एक प्लेटफॉर्म पाए हैं, और एक नया प्लेटफॉर्म को बनाना ये इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए अब हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है और हमारा मन भी बोल रहा है। क्या आपका मन नहीं बोल रहा? मेरा मन तो बोलता है कि क्यों नहीं हम इस संस्था के साथ जुड़े और सर का साथ आगे कदम बढ़ाएं, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, ताकि हमारा भी कुछ पुण्य हो। सर ने हमें खाली हाथ इस रास्ते पर चलने के लिए नहीं कहा है। सर ने तो ऐसा इंतजाम कर दिया है
कि हम इस रास्ते पर चलते चलते अपनी रोजी रोटी के लिए भी कुछ पैसे कमा लेते हैं या कमा लेंगे। तो इस फील्ड में जब हम उतरेंगे, जब हम इस संस्था के साथ जुड़ेंगे, तो हमारा सबसे सच्चा साथी होगा हमारा स्मार्टफोन, जो हमारा हथियार होगा और वही जो है हमें भी इस संस्था में आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, स्मार्टफोन बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि समय के साथ अगर कदम नहीं बढ़ाया जाए तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमें भी बढ़ना होगा, नहीं चाहते हुए भी। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि अब क्या सीखेंगे, अब क्या करेंगे, लेकिन देखिए, सीखने का कोई समय नहीं होता है, ना काम करने का कोई समय होता है। जब से बूझे तब से, जब से जागे तब से बूझे तब से आप अपना काम शुरू करिए। और इसके लिए हमें चाहिए स्मार्टफोन, जिसकी चर्चा मैंने इस वीडियो में की है। यही एक ऐसा हथियार है जिसको लेकर हम इस संस्था में उतर सकते हैं। साथियों, छोटा बच्चा को भी अपने दूध पीने के लिए रोना पड़ता है। जब वो रोता है तो काम में फंसी हुई माँ अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर दौड़ कर जाकर उसे दूध पिलाती है। तो फिर हम सब तो बड़े हैं, हम सबों को तो खुद काम की अहमियत को समझना चाहिए। बिना काम किए कहीं भी सफलता नहीं मिल सकता है, या कहीं भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना पैसा कमा सकते हैं, ना प्रसिद्धि पा सकते हैं, जबकि हमारे दिल में ये दोनों पाने की लालसा रहती है। सभी लोग चाहते हैं, पाना और नहीं पाना वो अलग बात है, लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि हम भी धनवान बने और हमें भी लोग जाने, हमारा भी नाम हो। ऐसा सभी के मन के अंदर लालसा रहता है, लेकिन यही चीज जो है सबका पूरा नहीं होता है। पूरा उन्हीं का होता है जो कर्मठ होते हैं, जो हर परेशानियों का सामना करके अपने मंजिल पर पहुंचने का कोशिश करते हैं। वही जो है ये सब चीजें पा जाते हैं। लेकिन हम अपने को इतना कमजोर नहीं समझेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। इसीलिए भाई एंड बहनों, आगे बढ़ने के लिए फिलहाल की जो परिस्थिति है उसमें हमको आगे बढ़ने के लिए हमारी संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सिवा दूसरा कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर ज्वाइन करके, एंट्री करके हम अपने लिए प्रसिद्धि भी कमा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। और इस काम में हमको सहायता करेगा हमारा स्मार्टफोन, जो हमारा अच्छा साथी है। तो चलिए साथियों, उठिए और अपने स्मार्टफोन को उठाइए और उस फोन से जो है हमारी संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर में आप रजिस्ट्रेशन करिए, अपना आईडी एक्टिव करिए और अपने कार्यों में जुड़ जाइए। मुझे आशा है कि आप सभी लोग जो है इसमें जुड़ेंगे। देखिए, समुद्र में कितना पानी है, ये नदी में कितना पानी है, तालाब में कितना पानी है, इसमें हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसके भीतर उतरेंगे, तभी हम समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार आप भी किसी के कहे सुने में मत आइए। जब आप इस संस्था के साथ काम करना आरंभ कर देंगे तो आप अपने ही दोस्त स्मार्टफोन पर आप सब कुछ देख पाएंगे कि हमने क्या अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा सिक्योरिटी पिन क्या है, मेरा रोज का आय और व्यय क्या है, हमने क्या कमाया है, क्या मेहनत किया है, एवरीथिंग आपका दोस्त स्मार्टफोन आपको बताएगा। ये एकदम खुला हुआ किताब है हमारी संस्था, इसमें कोई भी छिपाहट नहीं, कोई भी चीज छिपाने का नहीं है। दिल खोलकर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, आईडी एक्टिव कराइए और इस संस्था के साथ मिलकर काम करना शुरू करिए। इसमें वैसे भी कोई खर्चा नहीं है। हमारी संस्था की 2 वेबसाइट है, SPL कैश जिसमें 800 रुपया और SPL स्टडी जिसमें 200 रुपया आपका खर्च होगा। साथियों,
1000 रुपया खर्च करके हमको अगर लाखों और करोड़ों रुपया कमाने का मौका मिलता है और एक अच्छे कार्य के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये 1000 रुपया कोई जाती नहीं है। आप भी 1000 रुपये को मत सोचिए। यहाँ एक बात आ जाता है कि अगर हम 1000 रुपये को बारे में सोचते हैं कि हम संस्था को देंगे, संस्था में एंट्री करेंगे और संस्था के वीडियो के द्वारा आप ये जान पाएंगे कि संस्था बार बार बोलती है कि यहाँ पर अगर आप हमारे नियमों के अनुसार काम करेंगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा, 1.5 लाख रुपया मिलेगा। तो साथियों, क्या अंतर नहीं है? हम अपना 1000 रुपये के लिए बार बार सोच रहे हैं, लेकिन संस्था जो है हमें अपने कार्य करने के लिए बोल रही है कि हमारे नियमों के अनुसार कार्य करिए और यहाँ से आप लाख रुपया कमाइए, 1.5 लाख रुपया कमाइए, 1000 कमाइए। तो देखिए, सोचने का कितना अंतर है। हम सिर्फ अपना 1000 रुपया बचाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन संस्था हमें हजारों और करोड़ों का उदाहरण देकर हमारे अंदर का सोया हुआ चीज को जगाती है, हमें उत्साहित करती है कि हम भी उत्साहित होकर जो है इस संस्था में एंट्री लें और अपने कामों को करें, जिससे हम भी तब देखा जाएगा कि एक दिन हम ना कुछ जरूर बन जाएंगे और आप भी बनिएगा। इसीलिए सबसे पहले सब चीज छोड़कर आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, आईडी एक्टिव कराइए और संस्था के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया है। मेरा भी आईडी नंबर, फ़ोन नंबर स्क्रीन पर प्ले कर रहा है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी मुसीबत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सभी आप लोगों के लिए खड़े हैं, आप लोगों को सहयोग देने के लिए, आप लोगों को रास्ता बताने के लिए। मैं फिर से एक बार आपको कहूँगी कि प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन कराइए और एक बार काम करके देखिए। यहीं पर मैं अपने स्मार्टफोन जैसे साथी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग हमसे फिर मिलेंगे। नमस्ते।